आप देख रहे हैं BHK न्यूज हिमाचल। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र मंडी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से गांव बघेड़ तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी में एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक द्वारा कार्यालय मंडी में वित्तीय साक्षरता सावंत राकेश ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं प्रदान कर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना, गरीब अमूल्य योजनाओं को बैंकों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना तथा बैंकिंग सुविधा से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। BHK न्यूज के लिए जोगिंद्रनगर से अजय सूर्य की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BHK न्यूज हिमाचल। धन्यवाद। आप देख मतलब ज्यादा से ज्यादा धन लगाना चाहिए और मेंबर बनना चाहिए। जब किसी संस्था में ज्यादा से ज्यादा धन आता है, ज्यादा से ज्यादा वित्त आता है, ज्यादा से ज्यादा मनी आती है, तो वो संस्था जो वित्तीय तौर से एक मजबूत बनती है। जैसे मतलब अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाए तो लाला जो है, अगर उसका कारोबार चलता है तो मतलब कुछ दिनों में उसका थोड़ा सा कारोबार चलता है, कुछ दिनों के बाद उसका साल 2 साल के बाद अच्छा कारोबार चलता है, 1 ट्रक डालता है, 10 ट्रक डाल देता है, और जब उसका अच्छा एक बड़ा भारी कारोबार चलता है तो 10 आदमी जो है उस मतलब अपने सभी गणमान्य बंधुवर, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री कमलेश कुमार जी, डिप्टी रजिस्ट्रार कम कलेक्टर मंडी, जो हमारे बीच हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस एरिया में आए और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जितनी भी हमारी सहकारी सभा हैं उनका विजिट किया इन्होंने, और ये देख रहे हैं कि कहीं पे कोई कमी हो रही है या कोई और प्रोग्रेस के वर्क है उनको भी चेक कर रहे हैं। तो इस कड़ी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, नाबार्ड, NCDC और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी है, साथ में इसके साथ साथ जैसे लोगों के बीच हम जाते हैं तो लोगों को फाइनेंस के बारे में बताना कि कैसे हम अपने पैसे का सदुपयोग करें, अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत तरीके से कोऑपरेटिव बैंक के जो अकाउंट्स है वो आप यहीं पे उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो DMA में मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला कि उसको अप्लाई करें और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मंडी ब्रांच मैनेजर के थ्रू उसको भेजें, ताकि हम उसको शिमला जल्द से जल्द उसको भेजें, ताकि आपके यहाँ पर, और खासकर माइक्रो ATM भी अब कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है सोसाइटियों को। तो उम्मीद है कि जैसे आप DMA का काम करेंगे तो वो माइक्रो ATM भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो साथ ही हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साथ में बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इनके विचार भी सुने। बड़ी बड़ी सोसाइटी देखिए आप, तो मतलब हमीरपुर में जाओ आप, मतलब बिलासपुर में जाओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं तो कारोबार कर रही है। अगर मतलब हम इस पैसे, ये संस्था जो पैसे ले रही है और कारोबार नहीं कर रही है तो ये कोई घाटा है एक किस्म से। अगर उसको रोटेशन में नहीं रख रहे, अगर खाते में रखे थोड़ा बहुत ब्याज आ रहा है, उससे ज्यादा आप लोगों को देना पड़ेगा तो सोसाइटी घाटे में जाएगी। नहीं तो ये तो FDR में रखेंगे, एडवांसमेंट में करेंगे, या तो उसको जो मतलब बिजनेस में लगाएंगे। सर एक मिनट, आपका हम लोगों को इकट्ठा करने का तात्पर्य क्या था? मैं वो चीज पूछना चाहता हूँ। एक तो ये सुनो जी, सोसाइटीज है, कंज्यूमर स्टोर है, फिर हमारे मिल्क सोसाइटीज है, लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज है, फूल उत्पादक सहकारी सभा है, हमारी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, तहसील यूनियन है, जैसे आप जानते हैं जो जोगिंद्रनगर तहसील यूनियन है, मिल्क फैड है हमारे पास। मिल्क फैड आप कुछ लोग जानते होंगे, चक्कर में जितनी भी सहकारी सभा है वो उस मिल्क फैड में सारी सभा जो है दूध जमा करती है, और बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ कई प्रकार के दूध के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। एक दूध का शेक तैयार होता है उस प्लांट में, और मिलिट्री को डायरेक्ट सप्लाई जाती है उसकी। हजारों लोगों को वहाँ उस संस्था में रोजगार मिला हुआ है। तो हमारा सहकारिता विभाग जो है इसको मतलब गांव तक, दूर दराज के लोगों को मतलब सहकारिता के बारे में जानकारी देनी, सहकारिता के साथ जोड़ना लोगों को। हम मतलब कोई ना कोई लोग जो है टैक्स रूप में या परोक्ष कीटनाशकों से तैयार खाद्य पदार्थों के उपयोग का विरोध पूरी दुनिया में किया जा रहा है। उन्नति के पास 32,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जंगल है। वैज्ञानिक ढंग से इस जैव संपदा को इकट्ठा कर प्रोसेस किया जाता है। वर्ष 2015 में उन्नति ने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ मिलकर 660 हेक्टेयर क्षेत्र जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का अनोखा प्रोजेक्ट है उसको
ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाना शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट, जिसको जुग्याल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, एक सोलर ऑपरेटेड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कंडी क्षेत्र के 660 हेक्टेयर के ऐसे क्षेत्र को खेती के काबिल बनाया गया है जहां अभी तक खेती नाम मात्र होती थी। यह क्षेत्र उन्नति के मार्गदर्शन में इंडिया ऑर्गेनिक, यूएसडी ऑर्गेनिक, आदरणीय रमेश कुमार जी, मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक मंडी, हमारे वीरभद्र राणा जी, इस सहकारी सभा के प्रधान सचिव सुखदेव जी, प्रबंधक समिति के सदस्य तथा प्रबुद्ध जनता, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आपने सोसाइटी देखी कि कैसे सोसाइटी काम करती है और कैसे धन लगाती है, कैसे रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं, और केस जी ने भी अपनी बातें रखी कि अपने कैसे कैसी सोसाइटी चलाई जाती है, कैसे कैसी सरकार की स्कीमें आती है, सारी बातें आपसे सुनी। बैंक को लोगों को मतलब उस कार से रेशो रखी हुई है, सुन लो मेरी बात, रेशो रखी हुई है, उसमें मतलब 2 लाख तो 2 लाख की को तो गारंटी नहीं है, रेशो रखी हुई है, पैसे पे एडवांसमेंट करेंगे, एडवांसमेंट में मतलब 2-3% इनको जो है एक इंटरेस्ट के तौर पर इनको मतलब प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं लगता पैसा इनको तो मतलब ये पैसा देखेंगे कि हमारा पैसा तो लग नहीं रहा है, तो ये तो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या दूसरे बैंक में एफडीआर तौर पर रखेंगे, 2-3 साल के लिए रखेंगे, आपका पैसा तो सिक्योर रहेगा, ठीक है। अगर मतलब फिर भी नहीं होगा तो मतलब अगर लोगों को मतलब पैसा भी वापस भी कर सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरा सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो आप। अगर मतलब पैसा नहीं लग रहा है तो एडवांसमेंट तो करनी है, या तो एफडीआर तौर में रखेंगे या डेवलपमेंट, फिर तो क्या करेंगे, फिर ये मतलब प्लान अगर एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उस पैसे का क्या करेंगे, या तो फिर अपने आप बायलॉज में अमेंडमेंट करके उस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, चाहे वो दूसरा काम दूसरे में हमारे डिपार्टमेंट के सेक्टर में है। इसी तरह हमारा एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसे हम सहकारिता विभाग कहते हैं, सहकारिता विभाग का काम है सहकारी सभाओं का रजिस्ट्रेशन करना और उन सहकारी सभाओं का ऑडिट करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, या कोई इंक्वायरी, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उसको सेटल करना होता है। ये हमारे सहकारी विभाग का काम होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये जो डेवलपर की सोसाइटी, आप इस सोसाइटी के साथ जुड़े हो, बहुत से लोग इसमें मेंबर भी होंगे जिन्होंने अपना शेयर कैपिटल लगाया हुआ, उसके साथ से आप जब एक प्रॉफिट में है सोसाइटी, ये तो है ही है, तो उसके साथ से जब सालाना जब ऑडिट होता है उसमें प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट की एक इंस्ट्रक्शन के साथ से रेशो के हिसाब से एलोकेशन होती है प्रॉफिट की, तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड दिए जाते हैं, जिसे हम सहकारिता विभाग में, सहकारी सभा में डिविडेंड कहते हैं, बैंक में इंटरेस्ट कहते हैं उस चीज को। तो ये लोगों, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसने अपने एरिया में देखा, आपने देखा कितने काम किए इसने, गरीब बच्चों से लेकर गरीबों को लेकर महिलाओं को लेकर साथ मिलके, और खास बात यह है कि उस एरिया में जो भी संपदा है उसको उसी का उपयोग किया। जैसे हमारे एरिया में आंवला है या कोई इस तरह से जंगलों में जो चीजें पाई जाती है उन्हीं का उपयोग करके उन्हीं के जो गरीब लोग हैं उन्हीं को रोजगार देकर इस सोसाइटी ने भी प्रॉफिट कमाया और जो उनके आसपास के लोग हैं उनका भी जीवन उन्होंने ठीक किया। तो नाबार्ड भी अब एक और स्कीम है जिसके तहत जो जितने भी ऑल इंडिया लेवल की जो सोसाइटीज है उनको कंप्यूटराइज कर रही है सारे सभी को। एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है जिसके तहत सारी सहकारी सभाओं में कंप्यूटर लगेंगे। हमें ख्याल से आपने भी अप्लाई कर रखा है, ये होगा। बनमंडी में 125 सहकारी सभाएं हैं जो जिसका डाटा हमने कलेक्ट किया है और बस उनको जो है ये इस स्कीम के तहत जो कंप्यूटर लगेंगे। दूसरा मैं अभी बात कर रहा था कि डीएमए में आपकी सोसाइटी नहीं आई है, तो डीएमए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर